हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। एसएससी ने भी अपना नया कैलेंडर 2025 के लिए जारी किया है। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप 5-7 मिनट की वीडियो है, इसको आप प्रॉपर्ली देखो। आपको सारे एसएससी के एग्ज़ाम समझ में आ जाएंगे। क्या कॉमन स्ट्रेटजी होती है वो भी आपको समझ में आएंगी, और एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम्स कराती है उनकी सारी जानकारी इस कैलेंडर के अंदर होती है। अपन कभी कभी क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एसएससी का एक एग्ज़ाम पकड़ते हैं और उसी की तैयारी करते रहते हैं। आपको ऐसा शायद नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि एसएससी के सारे एग्ज़ाम एक तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। लगभग एक थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्टी कम ज़्यादा रहती है, बट एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में जितनी किताबें अपन पढ़ते हैं वो सारी लगभग कॉमन ही होती है। तो सबसे पहले एसएससी का कैलेंडर अपन डाउनलोड करें तो ये एसएससी की साइट है, एसएससी कैलेंडर 2025। यहाँ से अपने को ये कैलेंडर डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो ये कैलेंडर अपन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में सारा सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, जो अपन एक साथ समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कराती है, उनका क्या पैटर्न है, और वो सारे की सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी आपको। तो इस थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद में एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कराती है वो सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ताकि आप कोई पर्टिकुलर सेट की तैयारी करें और जितने भी एग्ज़ाम आपने जो नॉलेज गेन किया उसके बेसिस पे निकल सकें। तो वो सारे एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करें, ताकि कोई ना कोई जॉब डेफिनेटली आपको मिल सके। तो इस वीडियो का पर्पज़ केवल एकमात्र यही है कि बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि एसएससी कितने एग्ज़ाम्स कराती है, वो किस किस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो वो सारी जो आपकी दुविधाएं हैं, जो जितने भी आपकी डाउट है या आपको वो जानकारी नहीं है, तो वो सारी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एसएससी ने जब कैलेंडर जारी कर दिया है तो एसएससी ने ये 2 पेज का कैलेंडर जारी किया है। इसमें लगभग 20 एग्ज़ाम इसमें कवर करें। देखो, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कराती है वो सारे कंप्यूटर पर ही होते हैं, मतलब सीबीटी होते हैं, सीबीटी के बेसिस पे होते हैं। तो सबसे पहले अपन जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो देखो, एसएससी का जो कैलेंडर आया है 2025 का, उसमें 2025 जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक जितने जितने वो एग्ज़ाम करवाएंगे उनमें कितने फेजेज़ हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम, यहाँ कितने फेज़ का एग्ज़ाम है, मतलब केवल पेपर है, एक पेपर है या 2 पेपर है, 2 स्टेज का एग्ज़ाम है या 3 स्टेज का, जो भी है यहाँ लिखा हुआ है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, और जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो कौन सी लास्ट डेट है, और डेट और या मंथ ऑफ एग्ज़ाम कि किस महीने में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले जब अपन बात करते हैं तो मैं मोटा मोटा वो एग्ज़ाम बता रहा हूँ जो मोस्टली सब लोग देते हैं। सबसे पहले अपन उन्हीं एग्ज़ाम्स की बात करेंगे जो मोस्टली सब लोग देते हैं। तो देखो, फर्स्टली जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे सीजीएल का एग्ज़ाम सब देते हैं लोग। सीजीएल का एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है, टायर 1 और टायर 2। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 22 अप्रैल को आना है, राइट। वो आना है 22 अप्रैल को। 21 मई 2025 को उसकी लास्ट डेट होगी, और जून जुलाई में उनके पेपर होने हैं, ठीक है। एक जो सबसे चर्चित वैकेंसी रहती है वो दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के अंदर जो एसआई की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए जो भर्ती होती है, इसके अंदर भी सबसे पहले सीबीटी बेसिस पे जो है पहले एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 स्टेज होती है। उसमें पहले सीबीटी पेपर 1 और उसके बाद में फिजिकल, और उसके बाद वापस इंग्लिश और जीके का जो पेपर होता है वो होता है। तो इसका भी नोटिफिकेशन कब आना है? इसका नोटिफिकेशन आना है अपने 16 मई 2025 को, मतलब मई में सीपीओ के नोटिफिकेशन आएंगे। 14 जून को क्लोजिंग डेट होगी फॉर्म की, और जून जुलाई अगस्त में उनके पेपर हो जाने हैं। इसके बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम होती है, एक एग्ज़ाम कराती है एसएससी 10+2 बेसिस पे ये एग्ज़ाम होता है। इसमें भी टायर 1 और टायर 2 तरीके से एग्ज़ाम होता है। इसका जो नोटिफिकेशन वो आना है 27 मई को, और 25 जून इसका लास्ट डेट होगा, और जुलाई अगस्त के अंदर इसके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। एक एमटीएस भी एक चर्चित वैकेंसी है जिसको हर कोई अटेम्प्ट करता है, हर कोई उस एग्ज़ाम में बैठता है। जो भी एसएससी की तैयारी करने वाले होते हैं सारे उस एग्ज़ाम को देते हैं। इस देखो, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब एक एग्ज़ाम आपको पास करना है, उसके बाद आपको दूसरा एग्ज़ाम भी पास करना है, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। बट कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें केवल पेपर एक ही होता है, एक पेपर होने के बाद में ही आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, और आपका सिलेक्शन किसी उस पर्टिकुलर पद के लिए हो जाता है। तो एमटीएस का एग्ज़ाम वैसा ही है जिसमें एक स्टेज होती है, उसमें आपको एक पेपर देना होता है। उस पेपर के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आना है 26 जून को, और उसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 25 जुलाई रहेगी, और सितंबर अक्टूबर में
एग्ज़ाम होने हैं। जैसे कि अभी जो एमटीएस के एग्ज़ाम जस्ट अभी खत्म हुए हैं, तो वही सितंबर अक्टूबर का महीना है। मतलब लगभग सिमिलर सी रहती है ये चीज़ें, बट अपने को एक बार ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले मैं उन्हीं चीज़ों की डिस्कशन कर रहा हूँ जहाँ पे जो एग्ज़ाम हर कोई फॉलो करता है, हर कोई वो एग्ज़ाम देते हैं। तो सबसे पहले वही बात है, जस्ट वेट ए मिनट। तो देखो, इसके बाद जो एक एग्ज़ाम है स्टेनो का एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे देते हैं। स्टेनो में भी एक सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है जिसमें एक पेपर होता है, उसके एक पेपर के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, और इसमें शायद टाइपिंग टेस्ट वगैरह होते होंगे। तो वो नोटिफिकेशन पर्टिकुलर जब आएंगी तब आप देखना। अभी इतना समझो कि पेपर एक ही होता है, उसके बाद आपकी कट ऑफ बनती है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका 29 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आना है, लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त रहेगी। अक्टूबर नवंबर में इसके एग्ज़ाम होने हैं। कुछ एग्ज़ाम ओवरलैपिंग होते हैं, तो आप जो तैयारी करते हो वही तैयारी किसी और एग्ज़ाम में भी काम आ जाती है, और आपका सिलेक्शन पर्टिकुलर जो आप चाह रहे हो उसमें नहीं होकर के या उसमें भी हो जाए और दूसरे में भी हो सकता है। तो एक ये चीज़, एक कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी की बात, बड़े लोगों की चाहत होती है दिल्ली पुलिस में जाने की, तो दिल्ली पुलिस का भी इसमें दिया हुआ है। देखो, दिल्ली पुलिस का मेल एग्जीक्यूटिव का दिया हुआ है। ये भी सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम होता है ना। एक पेपर आपको देना होता है, इसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ होती है, वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती है। बट इसमें आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो 2 सितंबर 2025 की इसका नोटिफिकेशन आना संभावित है, और 1 अक्टूबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और नवंबर दिसंबर 2025 में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। अभी जो 2023 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, इसमें भी आपने देखा होगा कि लोगों को पता भी नहीं होता है। और अभी आपको पता है, जब एग्ज़ाम होने के बाद में बच्चे पास हुए थे लगभग 90,000 बच्चे पास हुए थे। उसके बाद जब उनका फिजिकल हुआ, तो फिजिकल में बच्चे लगभग 8,000 के आसपास ही पास हुए थे। कारण क्या है कि सब जाना जरूर चाहते हैं, बट ये नहीं समझते कि एग्ज़ाम्स कब आते हैं, कब उनकी डिटेल आती है। देखो, अगर प्रीपेड आप रहोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बिल्कुल दिक्कतें नहीं होंगी। आपका फिजिकल लगेगा अगर, तो आप उससे पहले ही उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, और उस टाइम पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे 8,000 बच्चे ही पास हुए, पोस्टें लगभग थी 7,500 के आसपास। मतलब जिनका फिजिकल हो गया था उनको सबको दिल्ली पुलिस में जाने का मौका मिला। तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स के बारे में अपने को पता भी नहीं होता कि कब एग्ज़ाम होने हैं, कब फिजिकल होना है। इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है। जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस दौरान आपको उन एग्ज़ाम्स की पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप वो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को और उससे सिमिलर होने वाले एग्ज़ाम्स को आप टारगेट कर सकोगे, और अपनी तैयारी को आप प्रॉपर तरीके से एक एक डायरेक्शन में ले जा सकोगे, ताकि उससे कुछ रिजल्ट मिले। जब आप कोई तैयारी करते हो तो उससे कुछ रिजल्ट आना चाहिए लास्ट में, तब तो उस तैयारी का मज़ा है। तो वही चीज़ है। इसके बाद एक कांस्टेबल ड्राइवर की भी हो, दिल्ली पुलिस में एक वैकेंसी है जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस। ये भी सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है। 19 सितंबर को इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आना है। 12 अक्टूबर को इसका जो है, 12 अक्टूबर को इसकी क्या होनी है, क्लोज डेट है। नवंबर दिसंबर 2025 में इसका एग्ज़ाम होना है। एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसका भी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस में होता है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे इनकी वैकेंसी भर्ती होती है। उसका सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आना है, 5 नवंबर को लास्ट डेट, और दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में इनका एग्ज़ाम होना है। एक दिल्ली पुलिस में एक और वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की 3-4 वैकेंसीज है। एसआई की है, मेल एग्जीक्यूटिव की है, और मेल ड्राइवर की है, और मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर, इन पे भी वैकेंसी होती है, जो सिंगल स्टेज के ही एग्जाम्स हैं। आप ये देखो कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इन बाकी के एग्जाम में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो इन चीज़ों को। तो इसका भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 14 अक्टूबर को इसकी नोटिफिकेशन आनी है, 6 नवंबर को इसका क्लोजिंग डेट होगा, दिसंबर 2025 26 में 25 और जनवरी 2026 में इसके एग्ज़ाम्स होने हैं, राइट। इसके बाद एक जो जीडी की वैकेंसी आती है, जीडी वैकेंसी की बात इसमें कही गई है। जीडी की वैकेंसी जो आती है उसमें सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपकी फिजिकल, और उसके बाद आपके जो फाइनल कट ऑफ बनती है। तो इसमें जो इसका नोटिफिकेशन 11 नवंबर को आएगा, 15 दिसंबर को इसके लास्ट डेट होगी, और मार्च अप्रैल 2026 में इनके क्या होने हैं, एग्ज़ाम्स होने हैं। इसके बाद देखो, एक एएसओ की वैकेंसी का लोग बड़ा वेट करते हैं, एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ये इसमें 2 स्टेज होती है, पेपर 1 और पेपर 2 वगैरह इनमें ये चलते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आना है दोस्तों 15 जनवरी 2026 को। ये थोड़ा ये सबसे लास्ट वाली है, तो ये 2026 में चले गए हैं ये सारे एग्ज़ाम। 15 जनवरी 2026 को इसका क्या आना है, नोटिफिकेशन आना है। 6 फरवरी को
इनकी लास्ट डेट होगी और मार्च अप्रैल में इनके क्या होने हैं एग्ज़ाम्स। देखो ये सब चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप एसएससी के पूरे कैलेंडर को जब समझोगे ना तब आपको पता लगेगा कि एसएससी की तैयारी करने के दौरान आप और भी किन किन एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो जिनका नॉलेज आपके पास पहले से ही है। तो आपको बस एक नॉलेज होना चाहिए कि मुझे किन किन एग्ज़ाम्स में मैं बैठ सकता हूँ और किन एग्ज़ाम में बैठ करके मैं कोई एटलीस्ट कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले मैं फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए जा सकता हूँ। तो एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट का है। आपको इससे मुझे लगता है आपको कुछ डेफिनेटली इंसाइट्स मिली होंगी, आपको डेफिनेटली कुछ जानकारी मिली होंगी। इसके बाद कुछ कुछ एग्ज़ाम्स जैसे मैंने वो बोले नहीं है। बात दरअसल ये है कि अपने को ये एग्ज़ाम्स पता भी नहीं होते हैं, बट ये एग्ज़ाम भी एसएससी कराती है। बस फ़र्क इनका ये है कि इनकी क्वालिफ़िकेशन जो होती है या तो वो ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वो एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं उनके लिए। तो एक है जेएसए ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक ऐसे यूडीसी ग्रेड लिमिटेड को डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये डिपार्टमेंटल जिन पे डिपार्टमेंटल लिखा हुआ है वो बेसिकली उनके लिए जो पहले से सिलेक्टेड है बेसिकली। एक एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल, ये भी उनके लिए। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13, ये भी एक एग्ज़ाम है, राइट। एक जो एग्ज़ाम है मैं बता सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैंने टारगेट किया था। इसमें क्या होता है कि जो एमए हिंदी से है, जो बच्चे जिन्होंने एमए किया हुआ हिंदी साहित्य से और उन्हें हिंदी में काम करने का अनुभव है, उनकी मिनिस्ट्री में भर्तियां होती है ट्रांसलेटर के पोस्ट पे। बहुत अच्छी ये सर्विस होती है। इसमें लगभग 90,000 की आपकी सैलरी होती है। बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल कि यार आपको एक बार एसएससी का कैलेंडर पूरा समझ में आना चाहिए। हर साल एसएससी कैलेंडर जारी करती है। आपको उनकी जब जानकारी होगी तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को एनालाइज करोगे, उन चीज़ों को समझ पाओगे और आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे तो शायद आपका एग्ज़ाम निकल सके, राइट। तो दिस इज़ माई ए वेरी लिटिल एफर्ट टू enhance your knowledge about SSC calendar. That's it. Thank you very much for watching patiently this particular video. Thank you.